देखो जब 4 होता है ना तो हाफ ऑर्बिटल फिल्ड हो गया उसका 4। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। अच्छा बेटा, ये वीडियो स्पेशली जो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हाई कॉलेजेस फी नहीं पे कर सकते हैं, जो कि कोचिंग की फीस पे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, तो उन सब लोगों के लिए जो एक इनिशिएटिव हो जाएगा। ये हमारा कोचिंग का सेटअप का एक इनिशिएटिव है कि हम इस तरह से करेंगे, ये वीडियोस अपलोड करें ताकि कुछ स्टूडेंट्स का कुछ फायदा हो सके। तो बेटा आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि एक सबके जाके की तरह हम सबके लिए जो है वो बेहतरीन हो। अच्छा बेटा, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि असाइन की जाती है किसी भी एलिमेंट को तो उसकी कंबाइंड स्टेट के अंदर। जब वो क्या हो कंबाइंड स्टेट में हो तब भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अगर वो सेपरेट होता है तो भी होती है, ठीक है। लेकिन ये वेरी करती है, फिर ये चेंज होती रहती है, यानी कि कंपाउंड में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1A को ले लेते हैं। तो ग्रुप 1A, अच्छा यहाँ पर जो हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं ना वो हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो गेन करता है या लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त जो है उसको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर लगेगी, गेन करने की सूरत में या लॉस करने की सूरत में। देखो जब गेन करता है कोई इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है, इस तरह से याद रखो कि अगर ज्यादा होगा तभी तो हम देते हैं, और अगर कम होगा तो हम क्या करते हैं, किससे ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही हो सकता है। तो अगर किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, लॉस करेगा, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या करेगा, वो गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो ग्रुप 1A को देखें तो आपको पता है कि 1A है तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अकेला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस है हमारे पास। तो उस सूरत में क्या होगा कि इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव 1 का। अब यहाँ पर देखिए कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, आगे देखते जाइएगा। ग्रुप 2A में देखें तो 2 का पॉजिटिव 2 हो गया, 3 का पॉजिटिव 3 हो गया, 4 में जो है वो कंडीशन वेरी करेंगे। देखो जब 4 होता है ना तो हाफ ऑर्बिटल फिल्ड हो गया उसका, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास मौजूद हैं। अब क्या होगा कि वो क्या कर सकता है, वो शेयर भी कर सकता है, वो डोनेट भी कर सकता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इन तमाम सूरतों में क्या होगा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अलावा दो और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आती है, पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे 5A को देखो तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि आउटर मोस्ट शेल इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो पॉजिटिव 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव 5 से पीछे चले जाओ तो पीछे जाके देखो तो -3, -2 और प्लस का 3, यानी कि पॉजिटिव 3 हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे ग्रुप 6A को देखेंगे तो 6A में देखो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि मोस्टली कितना हो सकता है, कहाँ तक जाएगा, ये पॉजिटिव 6 तक जा सकता है, लेकिन इसके पीछे जाएगा तो देखो -2, +2 और प्लस का 4। इसी तरीके से 7A में कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, देखो नजर आ रहा है हमें पॉजिटिव 7 तक नजर आ रहा है, ठीक है। और इससे कम पे क्या हो सकता है, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है ग्रुप 8A है, इनर्ट है, नोबल गैसेस है, तो ये रिएक्टिव नहीं होती इसलिए इसका 0। अब हम ट्रेंड देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, नुक्ता पिघलाव, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, नुक्ता उबाल, ठीक है, जहां पर वो नुक्ता जोश भी कह सकते हो, उबाल भी कह सकते हो। तो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है ना, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें या अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो ये दोनों तो हमारे पास आ गए एस ब्लॉक में, ठीक है। इसमें आ गए ये आ गए एस ब्लॉक में। अब देखो बेटा अल्कली मेटल के अंदर क्या है, हमें एक नजर आ रहा है पैटर्न कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो लो है, लेकिन इसका रीजन क्या है बेटा, रीजन इसका ये है कि एक मिनट में मार्कर चेंज करती हूँ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बेटा ये है कि इसके अंदर क्या होती है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, क्या होती है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग। उस वीक मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है
कि ये जल्दी यानी कि जल्दी पिघल जाते हैं या जल्दी उबल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर देखो यहाँ पर अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल कर दो बेटा इसको, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके अंदर हायर होता है, हायर होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा इसका रीजन क्या है कि ये हायर क्यों होता है? ये हायर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग उलट है ना उसका, वहां पर कम है तो रीजन क्या है कि वीक मेटालिक बॉन्डिंग था, यहाँ पर ज्यादा है तो क्या होगा, रीजन क्या होगा कि मेटालिक बॉन्डिंग इसके अंदर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब पी ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। पी ब्लॉक के अंदर क्या है कि पी ब्लॉक में इंक्रीज नजर आता है, हमें जनरली इंक्रीज नजर आता है, जो ट्रेंड नजर आता है वो इंक्रीज का नजर आता है। अच्छा इंक्रीज कहां पर आता है बेटा, इसके अंदर अगर तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो तुम्हें तो वैसे डिक्रीजिंग नजर आएगा, लेकिन जब तुम थैलियम पर आके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सडन इंक्रीज नजर आता है। अब इसको फर्दर देखते हैं, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि देखो ग्रुप 4A को देखो और ग्रुप 5A को देखो, इन दोनों में क्या है, हाई है, क्या है, हाई है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है कि कार्बन जो है ना, कार्बन के अंदर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, आसानी से ब्रेक नहीं होता, यही रीजन है कि उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, ये लिख लेना, ठीक है। क्या है यहाँ पर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इस वजह से ये रीजन है इसका कि इसके अंदर हाई होगा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो हमें लो नजर आता है। क्यों लो नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डायटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये कि डायमोलिक्यूल्स होते हैं इसके, और दूसरा रीजन क्या है कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना बेटा वो वीक होती है, इसकी वजह से इसका रीजन भी यहाँ लिख लिया, इसका रीजन क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इस वजह से इसका जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। दो रीजन हो गए इसके। अब यहाँ पर देखो हेलोजन को देखो, हेलोजन गैसेस भी है, हेलोजन जो है हेलोजन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्पीशीज होती हैं। अब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्पीशीज, हेलो का मतलब सॉल्ट और जिन का मतलब प्रोड्यूसिंग स्पीशीज, ये एलिमेंट जो होते हैं ना बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और इसका रीजन भी यही सेम है। रीजन क्या है, इसका भी यही है कि इसके अंदर क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। ये ट्रेंड आपको याद रहेगा। यहाँ पर आकर हम एक नई चीज की तरफ आएंगे, हम ग्रुप 2A के अंदर यानी कि S ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे किसको, यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम को देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा यूनिक है, देखो बेटा इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इसके तमाम ग्रुप मेंबर से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं, थोड़ा सा इसके बिहेवियर को क्या कर देती है, डिफरेंट कर देती हैं। अब उनमें कुछ प्रॉपर्टीज अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन इज, एक तो क्या होता है, इसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है। दूसरे नंबर पर हार्ड एंड रिजिड होता है, हार्ड एंड रिजिड का मतलब सख्त और खुरदरा होता है, ठीक है। बनिस्बत किसके, इसके ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को देखते हुए अगर हम बेरिलियम के बिहेवियर को देखें तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है और रिजिड होता है, खुरदरा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो डेंसिटी लो होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो हाई होता है। अच्छा एक बात बोले, एग्जिबिट केमिकल स्टेबिलिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर, ठीक है, और सरफेस प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन एंड कोलूजन। ये क्या करता है कि अपनी सरफेस के ऊपर एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्टिव लेयर बना देता है, ठीक है। वो क्या करती है कि वो इसको कोरूड होने से बचाती है, इसको जंग लगने से बचाती है। तो ये भी एक इसका अनोखा बिहेवियर है। अगर इसके तमाम इस ग्रुप में मौजूद तमाम अदर एलिमेंट्स को देखें तो उसके अंदर ये बेरिलियम का एक अलग बिहेवियर है कि एक ये अपने ऊपर एक हिफाजती परत चला देती है जो मजीद ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जंग नहीं लगता, कोरूड नहीं होता, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। अच्छा यहाँ पर ये जो टेंडेंसी है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेटा देखो इसके जो अदर ग्रुप के जो अदर स्पीशी है, अदर एलिमेंट है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह क्या है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है ना वो हाईयर होती है,
इस वजह से ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा यहाँ पर लिख लो, इसका रीजन क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हायर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, इसकी वजह से क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या है, ये एडिशनल पॉइंट है, आपकी बुक में नहीं है, ये मेरे पास और भी 2-3 में लिखना चाह रही थी लेकिन स्पेस कम था, तो फिलहाल इतने भी याद कर लें आप लोग कि देखो, डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम और कोल्ड वाटर, यानी कि ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि इसके तमाम, इस ग्रुप के तमाम अदर एलिमेंट्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये नहीं करता, ये नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि देखो ये इसका बिहेवियर अलग है, ये ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ना ही स्टीम के साथ करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो मिसाल ले लेते हैं, इसी का कोई और, इस ग्रुप का कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, ऊपर लिखते क्या होगा यहाँ पर, ये दोबारा, अच्छा इसका यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैल्शियम ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था तो मिटाकर मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ। एक रिएक्शन देख लो आप लोग कि अगर मैं कैल्शियम को किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो यहाँ पर क्या बनाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज कर देगा बेटा, यहाँ पर इसे रिलीज कर दिया हाइड्रोजन गैस को, लेकिन इसका बिहेवियर सेपरेट है, इसका बिहेवियर सेपरेट है, ये रिएक्शन करता ही नहीं है। अभी फर्दर हम इसके रिएक्शन करेंगे डिटेल में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, तो और भी ज्यादा आपको चीजें क्लियर होगी। आज के लेक्चर में मैं यहाँ पर खत्म करूंगी, अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू।